एम्प्लॉय रिटेंशन स्ट्रेटेजी। सर इसका इस पूरे कंसेप्ट का सबसे जो सेंटर पॉइंट है वो ये है कि कोई भी कंपनी, आज आप चाहे किसी भी बिजनेस में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, एक बात मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपके साथ में क्वालिटी मैन पावर नहीं है, अगर आपके साथ में कमिटेड एम्प्लॉय नहीं है, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बिल्कुल नहीं। मैं आपको प्रेजेंटेशन में शुरुआत करना चाहूँगा कि वर्ल्ड लीडर इन सोशल मीडिया एलेक्स शुल्ट्ज जो है वाइस प्रेसिडेंट है फेसबुक के, तो ये बोल रहे हैं कि रिटेंशन इज गोइंग टू बी द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ग्रोथ। मतलब अगर आपके साथ में कमिटेड मैन पावर है तो आप 100% आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये एलेक्स शुल्ट्ज बोल रहे हैं, जो कि फेसबुक, जिसके बारे में आप भी जानते हो कि मोर देन $100 बिलियन की कंपनी है आज की डेट। नेक्स्ट, की चैलेंज टू रिटेन लॉयल प्रोडक्टिव एम्प्लॉय। इसमें छोटी कंपनी या बड़ी कंपनी, इसलिए कोई मैटर नहीं करती। आपके पास में ये होना चाहिए कि मेरे साथ में जो भी बंदा है वो मेरे साथ में लॉन्ग टर्म तक रुके। कोई भी एम्प्लॉय आपके यहाँ चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अगर वो छोड़ के जाता है तो एक एवरेज है कि 70% से लेकर 200% तक का रिप्लेसमेंट कॉस्ट रहता है उसका, उसकी एनुअल सैलरी। अगर वो आपको 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए अगर आप उसको दे रहे हैं, तो जो नया बंदा आएगा वो भी आपको 1.5 लाख से लेकर 4 लाख रुपए के बीच में खर्चा आपका कराने वाला है। और जब वो जाता है और उसके साथ में अगर वो कॉम्पिटिटर को ज्वाइन करता है, सपोज एक हुंडई का एक 4 व्हीलर का एक एजेंसी है, अगर उसका मैकेनिक छोड़ के अगर दूसरे मैकेनिक के पास में जाता है, तो वो साथ में अपना एक्सपीरियंस, स्किल्स, पूरी कंपनी की सीक्रेट सब लेके चला जाता है, तो वो आपको लॉस कंटिन्यूसली होता है। इसमें ये देखा गया है कि जितने भी बोनसेस हम देते हैं अपने एम्प्लॉइज़ को, इंसेंटिव्स देते हैं, कैश रिवार्ड्स देते हैं, फॉरेन ट्रिप्स देते हैं, ये सब शॉर्ट टर्म मेजर्स रहते हैं, थोड़ी सी देर के लिए पॉजिटिव फीलिंग क्रिएट करते हैं, और जैसे ही टाइम पास होता है वो उसके बाद में उसकी फीलिंग खत्म हो जाती है। तो ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस नहीं देते। तो सोशल सिक्योरिटी, अगर अपने एम्प्लॉय को ये बोलो कि आप खाली हमारे साथ में रुकते हो, हम आपके फंड में हो सकते हैं महीने का हम 500 रुपये डालें, तो महीने का 1000 रुपये डालें, तो उससे क्या होगा कि पेंशन का एक अमाउंट जब वो 60 साल का होगा, 50 साल का होगा, तो जो बनेगा वो एक इतना बड़ा मोटिवेटिंग फोर्स रहेगा कि वो आदमी जो है वो आपके प्रति उसकी लॉयल्टी जो है वो काफ़ी गुना बढ़ जाएगी, सिंसियरिटी काफ़ी बढ़ जाएगी, और एक उसके माइंड में एक उसको पीस भी आएगा कि भाई ये मेरे को कंपनी से पेंशन भी मिलने वाली है। देखिए आज प्राइवेट सेक्टर में आप जब भी किसी को बोलेंगे कि आपको पेंशन मिलेगी, सोच के वो बोलेगा कि पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि मिलती नहीं। लेकिन ये हमारा जो सिस्टम है, हमने जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है और हमने जो पूरा प्रोग्राम अपना डेवलप किया हुआ है, इसमें लिटरली आप 60 से लेकर 80 तक कोई भी अमाउंट अगर कंट्रीब्यूट करें, उससे आप उस बंदे को पेंशन दे सकते हैं। हम आगे देखेंगे कि कैसे होगा। इसका प्रोविजन ऐसा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कि आप हमारे साथ में 5 साल तक के लिए मिनिमम काम करो। 5 साल अगर कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर से हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। जो कंट्रीब्यूशन हम दे रहे थे उसकी जगह हम हो सकता है कंट्रीब्यूशन को बढ़ा दें, ये कम करते वो डिपेंड करेगा 5 साल के। 5 साल तक पैसा एम्प्लॉयर के नाम से फंड में जाए। अगर उसके पास में 10 एम्प्लॉय हैं, अगर 10 को ये प्रोग्राम दे रहा है, समझो उनको सबका 2000 रुपीज़ मंथली दे रहा है, तो एक फंड क्रिएट किया जाएगा एम्प्लॉयर के नाम पर, और 2000 इंटू 10 20,000 का फंड वो शुरू करेगा। शर्त इसमें यही होगी कि फंड कंपनी के नाम से शुरू होगा। अगर एम्प्लॉय बीच में छोड़ के जाता है 5 साल के बीच में, तो उस पैसे को वो क्लेम नहीं कर सकता। 5 साल के बाद में ये पैसा जो है कंपनी के नाम, कंपनी क्या करेगी, उस एम्प्लॉय के नाम पर ट्रांसफ़र कर देगी, जिसको थर्ड पार्टी अकाउंट में मैनेज किया जाएगा, जिसमें ये होगा, शर्त ये होगी कि इस पैसे को आपको पेंशन के रूप में यूज़ करना है। ये नहीं कि आपको कोई इमरजेंसी है या कोई काम है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होगा, 5 साल के बाद में जो पैसा एम्प्लॉयर के नाम पे, समझो 5 ईयर्स में 2000 रुपीज़ मंथली के हिसाब से 24,000 रुपीज़ हुआ 1 साल का, 5 साल में 1,20,000, 1,20,000 रुपया एम्प्लॉय के नाम पर एक फंड में अलग से क्रिएट करके ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसको मैनेजमेंट उसको थर्ड पार्टी करेगी। जैसा कि इसमें हमने लिखा हुआ है कि दिस फंड विल बी ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ, क्योंकि एम्प्लॉय को कई बार शंका रहती है कि मेरे नाम पे तो पैसा इन्वेस्ट है नहीं, तो मैं अगर मेरे को क्या गारंटी कि एम्प्लॉयर मेरे को पैसा देगा। तो एम्प्लॉयर उसमें यही बोलेगा कि भाई 5 साल का एक ब्लॉक था, आपने कंप्लीट किया, 5 साल के बाद में हमने वो पैसा आपके नाम पे थर्ड पार्टी अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, जहाँ पे आपको एक निश्चित एवरेज ग्रोथ आपको मिल
मिलती रहेगी, लेकिन कंडीशन एक ही रहेगी कि इस पैसे को आप प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं कर सकते। इसमें एम्प्लॉयर के पास में ये फैसिलिटी है कि ये 5 साल में अगर बीच में छोड़ के एम्प्लॉय जाता है तो पैसा उसका ये फंड का कंपनी का होगा। अच्छा, जैसे जैसे समय पास होता जाएगा एम्प्लॉय के दिमाग में ये चीज़ आनी जाएगी कि 2000 के हिसाब से मेरा इतना फंड इकट्ठा हो गया, अगर मैं ये छोड़ के गया तो ये मेरा पूरा लॉस हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली वो कंपनी के प्रति और थोड़ा सा सिंसियर ज़्यादा होता है। अब इस फंड को हम लोग मैनेज कैसे करते हैं? ये फंड पूरा साइंटिफिकली तरीके से मैनेज किया जाता है, जहाँ पर जो बेस्ट परफॉर्मेंस स्कीम्स रहती है म्यूचुअल फंड्स की, हम लोग किसी भी स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करते, किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हमारा नहीं होता। इंडिया की जो चुनिंदा म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स हैं उनका कॉम्बिनेशन प्रिपेयर किया जाता है 8 से लेकर 10 स्कीम्स, और उनके पोर्टफोलियो में ये इन्वेस्टमेंट किया जाता है। वो मैं आपको आगे बताऊँ। इसके अंदर जितनी रिसर्च है, एग्जीक्यूशन है, ट्रैकिंग है, रिबैलेंसिंग है, स्कीम है, टाइम का मतलब क्या हो रहा है कि आप प्रोफेशनली फंड्स को आप मैनेज करने के लिए आपने एक अथॉरिटी कंपनी दे दी। आज आप समझो किसी भी बिजनेस में है, सपोज आप टीचिंग इंडस्ट्री में हैं, या आप होटल बिजनेस में हैं, या हॉस्पिटल बिजनेस में हैं, आपके पास में फाइनेंशियली एडवाइजरी रखने का टाइम नहीं है। और ये जो एक्सपर्टाइज है ये अगर आप रखना चाहोगे तो ये कम से कम आपको 1.5 से पौने 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए तक की कॉस्ट मंथली आएगी। जो सर्विसेज आपको स्वराज के अम्ब्रेला के अंडर में मिल रही है, ये सर्विसेज आपको बहुत सस्ती है। इसके मतलब अगर साल भर में अगर आप 250 रुपये पर एम्प्लॉय का भी अगर अपनी कॉस्ट जोड़े मिनिमम, तो आप 5-10 हज़ार रुपये में ये सर्विसेज ले सकते हैं एज एन एम्प्लॉय, क्योंकि आपका बिजनेस जो है आप उस पर ही फोकस करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका काम नहीं है। यहाँ पर हमारा पूरा पोर्टफोलियो ये हमारा काम ही यही है जिसमें हम लोगों के पैसे मैनेज करते हैं। तो जब ये पैसे जब अच्छे ढंग से ग्रो होंगे तो एम्प्लॉय का भी फायदा होगा। इसकी आपको डेली बेसिस पर रिपोर्ट जनरेट होती है, वो आप देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी रहती है इसमें। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर बहुत सारा पेपर वर्क रहता है, बहुत सारे लीगैलिटीज़ रहती हैं, बहुत सारे स्किल्स बेस्ड इंटरवेंशंस रहते हैं प्रोग्राम में। तो वो सब हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। आपको एम्प्लॉय को अगर आप चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं आपका क्या कंट्रीब्यूशन हो रहा है, आप ना चाहें तो ना भी शेयर करें। लेकिन अगर वो आप हमारे साथ एसोसिएट होते हैं तो आपको ये एक एडवांटेज होता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग, जो बेस्ट फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, उसके स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो आपके एम्प्लॉय को एक्सेस मिल जाता है। यानी कि वो पूछ सकता है, सर मैं कार ले रहा हूँ या बंगला ले रहा हूँ तो मैं लूँ कि नहीं लूँ, मेरा फंड्स मेरे को एडवाइस करते हैं, सजेस्ट करते हैं लेना। तो जो फाइनेंशियल प्लानिंग की एडवाइस रहती है वो उनको मिल जाएगी। तो इससे उनको हम बता सकते हैं, सर आपको बच्चे के लिए शादी के लिए प्लानिंग करना है या पढ़ाई के लिए प्लानिंग करना है, तो उनको एक रिसोर्स मिल जाता है जहाँ पर आके वो फाइनेंशियल डिस्कशन हमारे साथ में कर सकते हैं। इसमें भी वो बेनिफिट हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आपका ध्यान कि 10 साल का ब्लॉक है, 15 का ब्लॉक है, 20 का, 25 का, इस तरह से अलग अलग ब्लॉक है। आपको नहीं मालूम है वो बंदा आपके साथ कितने साल तक रहेगा, लेकिन सपोज अगर 10 साल तक रहता है वो आपके साथ और एक बड़ी सीनियर पोजीशन पर है, आपकी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5,000 रुपये अगर आप उसका महीने का कंट्रीब्यूशन करते हैं तो 10 साल के बाद में ये कॉर्पस लगभग 10,07,288 रुपये का हो जाता है। अगर जब बंदा 40 साल का हुआ तो उसके अकाउंट में इतना पैसा हो जाए। वही पैसा अगर 20 साल तक ग्रो होता है, अब वो उस पैसे को टच नहीं कर रहा है, ना ही आपने कंट्रीब्यूशन करना है, छोड़ दो। तो 67 लाख रुपीज़ की उसकी वैल्यू हो जाती है 60 ईयर्स पर, जिससे 10 साल तक लगातार उसको 80,000 रुपीज़ का पेंशन हर महीने मिलेगा, 10 ईयर्स कंटिन्यूसली, विच इज़ अ वेरी गुड अमाउंट। आप अगर 5,000 की जगह अगर आप 1,000 रखते हैं, 1,000 रुपये के भी इन्वेस्टमेंट से आप 60 साल की एज में उसको 16,000 की पेंशन महीने की दे सकते हैं। नेक्स्ट, अब आप देखिए एज 5 ईयर्स बढ़ गई, अमाउंट सेम है, लेकिन पेंशन अमाउंट एकदम से कम हो गया, 80,000 की जगह 50,000 हो गया, क्योंकि ग्रोथ करने के लिए भी टाइम कम मिला। 40 ईयर्स में अगेन अमाउंट फर्दर गेट होगी, इसलिए जितना जल्दी आप पेंशन की प्लानिंग करें उतना अच्छा होता है। इसका मतलब ये होगा। हम लोग का फंड कैसे काम करता है ये उसके बारे में स्लाइड है। ये हमारा सिस्टम पूरा सॉफ्टवेयर डिजाइन है कि आपने अब इन्वेस्टमेंट करना चालू किया, ये पूरा कंटिन्यू ये ग्रोथ है, इसके इंचार्ज हम लोग ट्रैक करते रहते हैं इसको, और आपको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है इसका एक पूरा प्रोग्राम भी हम आपको दे देते हैं। नेक्स्ट, ये एक पेपर में अभी आया था, आप लोगों ने देखा होगा कि एक चाइनीज बिजनेसमैन ने 6,400 एम्प्लॉयज़ को
फ्रांस लेके गया एंड ही स्पेंड 100 करोड़ रुपीज। मतलब सुन के लोगों को सोच रहे होंगे कि 100 करोड़ छोटा अमाउंट तो नहीं होता है, लेकिन क्यों खर्च कर रहा है बंदा? एम्प्लॉय रिटेंशन के लिए खर्च कर रहा है। नेक्स्ट, एक कंपनी हाउसिंग.com, बहुत सारे लोगों ने सुना नहीं होगा शायद नाम उसका, लेकिन ये हाउसिंग के बारे में, रेंट बाय सेल, इसके बारे में ये इंटरनेट पर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उसने 200 करोड़ का कॉर्पस अपने एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हाउसिंग.com वाला 200 करोड़ खर्च कर रहा है, क्यों कर रहा है? एम्प्लॉय रिटेंशन प्रोग्राम है। मतलब कि अगर आज हमको बड़ा बनना है या बड़ी कंपनी के जैसे काम करना है, तो आपको अपनी एम्प्लॉयज़ का वैसे ही ध्यान रखना पड़ेगा जैसे आप अपने फैमिली का रखते हो, नहीं तो आगे जाके आपकी ग्रोथ, आपकी सेल्स, सब पे अफेक्ट पड़ेगा। स्नैपडील, जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि स्नैपडील इज द सेकंड बिगेस्ट ई-कॉमर्स कंपनी आफ्टर फ्लिपकार्ट। स्नैपडील में 10% हिस्सा कंपनी का उन्होंने एम्प्लॉयज़ के लिए रिजर्व कर दिया है। तो 1250 शायद एम्प्लॉई हैं, भाई आपको ये पैसा हमने अभी से दे दिया, 500 करोड़ रुपया। उसका जो एप्रिसिएशन आएगा वो अलग। मतलब आप सीरीज देखिए, सब बड़े बड़े कंपनियां क्या कर रही हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को रॉयली ट्रीट कर रही हैं। इन्फोसिस ने अपने सभी एम्प्लॉय के लिए 3 करोड़ रुपए खर्च किया, 6000 करोड़ का इंश्योरेंस सबका लिया। इन्फोसिस, वहाँ पर ऐसा है इन्फोसिस के अंदर किसी की भी डेथ हो जाएगी, मेरे ख्याल से उसको मिनिमम 4 या 5 करोड़ रुपए मिलेंगे एम्प्लॉय। BSNL ने कॉर्पोरेट इंश्योरेंस लिया। ये सब एग्जाम्पल्स हैं अपने एम्प्लॉय को अपने पास रखने के। लेकिन मैं आपको ये एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, लेकिन साथ में ये भी बताऊंगा कि 98% एम्प्लॉय के साथ में ये पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वो लोग रिटायरमेंट को टच करते हैं, यानी कि खाली 2% ऐसे रहते हैं जिनकी डेथ होती है, 98% को पेंशन चाहिए रहती है। इसीलिए हमने पेंशन प्रोग्राम रखा है कि आप अपने एम्प्लॉय को अगर पेंशन देंगे तो वो उनको वाकई में काम आएगा। शेयर अ लेमन विद योर एम्प्लॉयज एंड एंजॉय द होल ट्री ऑफ बेनिफिट्स। इतने सारे लेमन हमको मिलेगा। आइडिया इज दैट कि आप लोगों का, सामने वाले का सोचो, वो आपका सोचो। बेसिकली यही है हमारा कहने का मतलब। ये है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ का अगर बेनिफिट का प्लानिंग करते हो तो रिटायरमेंट प्लानिंग के साथ में उसको क्लब कीजिए और उसको ये शर्त दीजिए कि आप हमारे साथ रुकिए 5 साल, 10 साल, 15 साल, जितने साल रुकेंगे उतने साल तक की पेंशन की गारंटी हमारे से आपको मिलेगी। इसकी पूरी जो सर्विसेज है वो हमारे थ्रू आपको प्रोवाइड की जाएगी। विद दिस आवर प्रेजेंटेशन इज एंड। एनी क्वेश्चंस? कोई भी सवाल जवाब आपके दिमाग में हो प्लीज़